नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आपका अपने भक्त और भगवान चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको भगवान और भक्त में श्री रामचंद्र जी की कहानी सुनाती हूँ। श्री रामचंद्र जी जब राजा बन गए, उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव, बाली के भाई सुग्रीव और उसके पुत्र अंगद, जो भी वानर सेना थी, जो अंगद, नल, नील, इन सबको अच्छे उनके राज अभिषेक किया। उनको अपनी अपनी एक राजा बनाया अपनी अपनी जगह पर, और सबको अपने राज दरबार में भी एक पद दिया। ठीक है, फिर अब आई हनुमान जी की बारी। हनुमान जी को तो सब जानते थे कि पूरी रामायण में राम जी का सहयोग पूरी तरह से था। तो फिर राम जी ने कहा कि सब तो अपने अपने राज्य वापस चले गए हैं, पर हनुमान जी को कैसे कहा जाए। तो हनुमान जी को कहने के लिए उन्होंने सीता जी को चुना। राम जी ने सीता मैया से बोला कि आप जाकर के बोलो कि आप वो कोई पद ग्रहण करें और यहाँ से चले जाएं, तो किसी प्रकार ऐसा बात बनाओ। तो सीता माँ ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं अशोक वाटिका में थी और रावण के आतंक से भयभीत भी थी, तो उस समय मात्र एक सहारा मेरे पास हनुमान जी बन के आए। उन्होंने मुझे जीवन की दिशा दिखाई और उन्होंने मुझे एक साहस बंधाया कि श्री रामचंद्र जी आपको लेने ज़रूर आएंगे, आप मेरा विश्वास करो। वो तो स्वयं मुझे वहाँ से ले जा सकते थे, पर उन्होंने मेरे कहने पे वो मुझे छोड़ गए और मुझे विश्वास दिलाया कि आप लेने मुझे ज़रूर आओगे। मेरे लिए उन्होंने इतना किया, मैं उनको कभी ऐसी बात नहीं बोलूँगी यहाँ से जाने के लिए, आप किसी और को देख लो। अब आई बारी राम जी ने सोचा अब लक्ष्मण जी के से कहा जाए। तो लक्ष्मण जी की जब बात आई तो लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जब मैं मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र लगने के बाद जब मैं मूर्छित हो गया था, तो मुझे एकमात्र हनुमान जी ने ही संजीवनी बूटी ला करके बचाया था। किसी के एहसान का बदला क्या ऐसे चुकाया जाता है? मैं तो कतई नहीं बोलूँगा, आप किसी और को देख लो। अब भरत जी की बारी आई। भरत जी के लिए जब कहा गया तो भरत ने कहा, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कहूँगा जाकर, क्योंकि जब मैं नंदी ग्राम में समाधि लेने जा रहा था, मैं उसी समय हनुमान जी ने हवा की वेग से भी तेज गति के से आकर मुझे रोका था, नहीं तो मैं तो कब का ख़त्म हो चुका होता। अब बारी आई शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न ने कहा, पूरे रामायण में तो मैंने कहीं बोला ही नहीं, तो मैं अब क्यों बोलूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं कभी कुछ बोला हूँ? तो अब क्यों मुझे ढूंढते हो बोलने के लिए? मैं तो कतई नहीं बोलूँगा प्रभु भैया, मुझे आप क्षमा ही कर दो। उन्होंने तो दूर से ही हाथ जोड़ लिए। अब आई बात राम जी के ऊपर। राम जी ने कहा, कोई तैयार ही नहीं है। हनुमान जी से सब इतना प्रेम करते हैं कि उनकी प्रेम के आगे उनसे कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। अब उनको एक युक्ति सूझी। उन्होंने दूसरे दिन राज्यसभा में कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी, मैंने सबको एक एक पद दिया है, आप भी कुछ ले लो। तो हनुमान जी ने कहा, एक बात मैं बोलूं? सब लोग बहुत खुश हो गए, शायद अब हनुमान जी कुछ मांग लें। तो उन्होंने कहा कि सबने एक एक पद मांगे, मैं 2 पद मांगूं? तो राम जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप 2 पद मांग लो। तो हनुमान जी ने कहा, जिसको जिसको आपने जो पद दिए हैं उसमें तो राम मैं कहीं है ही नहीं, और मुझे तो केवल आपके ये 2 पद ही चाहिए। मुझे यही 2 चरण दे दिए, जिसमें मैं हमेशा बैठा रहूं, मुझे इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। हनुमान जी के इस निरुत्तर जवाब पर तो भाई राम जी कुछ बोल ही नहीं पाए। ये है श्री राम जी की कहानी, छोटी सी मेरी तरफ से, और हनुमान जी की विशेष प्रेम राम जी के लिए। वो इतने बड़े भक्त थे राम जी के कि उनके लिए संसार की कोई भी वस्तु राम जी से ज़्यादा प्यारी थी ही नहीं।
दोस्तों, मेरे इस कहानी को आप कैसी लगी, आप इसमें अपना सहयोग दिएगा। छोटी सी है पर कोशिश करती हूँ कोई ना कोई बात आपको रोज़ अच्छी बताऊँ, कोई कहानी अच्छी सुनाऊँ। ये कहानियाँ मैं ऐसे ही मोबाइल से कहीं ना कहीं से पढ़कर आपको सुनाती हूँ। आप कृपया मेरा सहयोग करें। अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं। जय श्री राम लिखें, जय श्री कृष्णा लिखें, राधे राधे लिखें और लाइक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।